हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों ये हमारा रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 16 होगा, जिसमें दोस्तों हम प्रीवियस ईयर के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस करते हैं जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं और आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो फ्रेंड्स, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। जैसे दोस्तों यहाँ पर देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन नंबर सीरीज़ से है। तो नंबर सीरीज़ में क्या करना होता है कि ये जो संख्याएं दी हैं ये एक क्रम में चलती हैं और उसी क्रम का हमें पता करना होता है, और यहाँ क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी उसे हमें बताना है। तो चलिए देखेंगे ये किस क्रम में चल रहे हैं। तो अगर हम दोस्तों इनका अंतर देखें तो 8 में हम प्लस का 5 करेंगे तो 13 बनेगा। अब देखिए 13 में दोस्तों प्लस का 10 करेंगे तो 23 बनेगा। अब 23 में दोस्तों यहाँ पर हम प्लस का 20 करेंगे तो 43 बनेगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर देखिए 5 दूना 10, 10 दूना 20। अब 20 दूना कितना हो जाएगा दोस्तों? 40 हो जाएगा। 20 दूना कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। तो अब यही तरीका हम अगले में देखेंगे, क्या यही तरीका हमारा फॉलो कर रहा है। तो 40 दूना कितना हो जाएगा दोस्तों? 80 हो जाएगा, जो कि यहाँ से जुड़ के यहाँ पर आएगा, और ये 40 यहाँ से जुड़ के यहाँ पर गया। अब दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ से जो 163 से 323 बन रहा है, तो हम क्या देखिए 80 का दोगुना करेंगे तो 8 दूना 16, 160। तो क्या 163 में हम 160 जोड़ेंगे तो 323 बनेगा। तो 163 में 160 जोड़ कर चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर 3 और 6 6 12 को 2 हासिल 1, 1 1 2 1 3, यानी दोस्तों 323 बन रहा है यहाँ पर। यानी दोस्तों ये हमारा तरीका सही था कि अंतर लेंगे और उन संख्याओं का दोगुना हम क्या करेंगे, उसमें जोड़ते जाएंगे। तो 43 में दोस्तों हम 40 जोड़ेंगे, यहाँ पर 43 है और 43 में इस 40 को जोड़ेंगे तो हमारा क्वेश्चन मार्क के स्थान पर संख्या पता चलेगा। तो हम जोड़ लेते हैं। देखिए 3 और 4 4 8, यानी बन गया दोस्तों 83। ऑप्शन चेक करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए 83 दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से हमें सॉल्व करना था। जब नंबर दोस्तों छोटे छोटे हों, बहुत तेज़ी से ना बढ़ रहे हों, तो हम उसमें सबसे पहले उनका अंतर चेक करते हैं। तो जिस प्रकार से हमने यहाँ पर अंतर निकाला, और संख्याएं अगर बड़ी हों तो हम उसका स्क्वायर, क्यूब, गुणा इस प्रकार से चेक करेंगे। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमने अभी नंबर सीरीज करा, तो ये हमारा लेटर सीरीज का क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि हर एग्ज़ाम में ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कैसे सॉल्व करते हैं? तो देखिए ए का संबंध सी से हो सकता है, ए का संबंध जी से हो सकता है, ए का संबंध के से हो सकता है। उसी प्रकार दोस्तों डी का संबंध सी से हो सकता है, डी का संबंध जी से हो सकता है, के से हो सकता है। यानी इन तीनों लेटर का संबंध इन तीनों लेटर से किसी भी अंक से हो सकता है, यानी किसी भी श्रृंखला से, किसी भी नंबर से हो सकता है। और वही जो क्रम होगा वही इसमें भी होगा और वही इसमें भी होगा, यानी उसी क्रम के तरीके से इसमें चलेंगे। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर ए से हम देखेंगे तो सी बन रहा है, तो ए का हमारा प्लेस वैल्यू होता है 1। ये दोस्तों आपको प्लेस वैल्यू याद होने चाहिए, जैसे ए का 1, सी का 3, बी का 2, डी का 4, इस तरीके से आपको याद होना चाहिए। तो देखिए ए का 1 होता है, सी का होता है 3, तो इसमें हमने क्या किया, प्लस का 2 कर दिया तो हमारा 3 बन गया। अब देखिए सी से हम ई पर जाते हैं, तो हम सी को देखते हैं 3 और ई को हो 5, तो 5 में यानी 3 में प्लस का 2 करेंगे तो 5 बनेगा। अब उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर देखिए 5 है, तो 5 में प्लस का 2 करेंगे, क्योंकि हमारा जो सीरीज़ है देखिए प्लस दो का चल रहा है, यानी अगली संख्या भी क्या होगी, हमारी +2 में होगी। तो 5 में +2 करेंगे तो 7 बनेगा, 7 पर होता है हमारा जी। तो यहाँ पर दोस्तों यानी क्या आएगा हमारा जी, यहाँ पर हम क्या करेंगे प्लस का 2, तो यहाँ पर हमारा बनेगा जी। अब देखिए इस जी का होता है 7, और 7 में जब यहाँ पर +2 करेंगे तो यहाँ पर आई है, आई का होता है 9, यानी हमारा सीरीज ये दोस्तों सही है +2 का। तो यहाँ पर हमें पहला लेटर मिल गया दोस्तों जी। अब चेक करेंगे अगला, तो देखिए डी से क्या बन रहा है, जी। तो डी होता है दोस्तों हमारा 4 पर, और जी होता है हमारा 7 पर, यानी 4 में हमने क्या किया, प्लस का 3 कर दिया। अब इसी प्रकार देखेंगे तो जी से क्या हुआ, 7 से जे हमारा 10 पर होता है, तो 7 से 10 हो गया, यानी इसमें भी +3 हुआ। तो हम जे में +3 करेंगे तो 13 बनेगा, 13 पर होता है दोस्तों हमारा यम। तो जी यम आ गया दोस्तों। ऑप्शन चेक करेंगे तो देखिए 2 ऑप्शन में हमारा जी एम से शुरू है, यानी हमें तीसरा भी चेक करना होगा। तो देखिए जी होता है 7 पर, और के होता है दोस्तों हमारे 11 पर, यानी 7 में प्लस का 4 करेंगे तब 11 बनेगा। अब देखिए 11, और यहाँ पर ओ होता है 15 पर, यानी 11 में +4 करेंगे तो 15 बनेगा, यानी अगला लेटर हमारा क्या हुआ रहा, +4 का।
तो 15 में 4 करेंगे तो 5 4 9 19, 19 पर होता है दोस्तों हमारा यस। तो इस तरीके से हमारा जो सीरीज़ था वह +2 +3 और +4 का ये सीरीज चल रहा था। तो इस तरीके से हमारा जो आंसर हो जाएगा GMS। तो ऑप्शन चेक करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन देख सकते हैं GMS, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से ऐसे प्रश्नों को हमें सॉल्व करना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें लुप्त संख्या बतानी है। लुप्त संख्या का मतलब दोस्तों जो मिसिंग नंबर है, यानी जो संख्या गायब है, यानी क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, ये हमें बताना है। अब देखिए इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम बड़े नंबर देखेंगे कहाँ है। तो बड़े नंबर हमारे बीच में दिख रहे हैं यहाँ पर। तो हम इसे कैसे सॉल्व करते हैं कि इस तरीके से भी सॉल्व करते हैं, इस तरीके से भी सॉल्व करते हैं। तो जहाँ पर बड़े नंबर होते हैं हम वहाँ से सॉल्व करते हैं। जैसे बड़ा नंबर यहाँ पर है तो हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे कि 13 और 9 को किस तरीके से हम सॉल्व करें कि यहाँ पर हमारा 130 है। 13 और 9 को हमें कुछ इस तरीके से गुणा भाग करना है कि हमारा 130 बने। अब उसी प्रकार 14 और 9 से 135 बनाना है, 7 और क्वेश्चन मार्क से यहाँ पर 168 बनाना है। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से कौन सा इनमें संबंध है। तो देखिए, तो 9 है दोस्तों और 13 है। तो हमने यहाँ पर 130 देखा, तो हमने 130 देखते ही हमें लगा कि 13 दहा में कितना होता है, क्योंकि 13 का अगर हम 10 में गुणा करते हैं तो ये बनता है 130। तो हमने ये देखा कि 13 का अगर हम 10 में गुणा करेंगे तो 130 बनेगा। तो 10 कहाँ से आएगा दोस्तों, हमने 13 तो यहाँ पर मिल गया, लेकिन 10 कहाँ से मिलेगा। तो यहाँ पर ऊपर 9 था तो हमने इसमें 9 में प्लस का 1 करके इसे 10 बना लिया और 13 का इसमें क्या कर दिया, गुणा कर दिया। अब देखिए ये बन गया 13 दहा में 130। तो ये तरीका अब देखिए हम दूसरे में चेक करेंगे। इसमें देखिए क्या वही तरीका फॉलो हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए 9 है और यहाँ पर 14। तो 14 में हमने जैसे 9 में +1 किया था उसी प्रकार 14 में +1 करेंगे। आप एक चीज़ ध्यान रखिए कि जो तरीका दोस्तों आपने एक में लगाया वही तरीका तीनों में फॉलो करना चाहिए। तो 14 में हम +1 करेंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों 15। अब हमने यहाँ पर हमारा 9 है तो 15 का गुणा 9 करेंगे जिस प्रकार हमने पहले में किया था। तो 15 नीमा 135, 15 नीमा 135। तो यहाँ पर दोस्तों 135 बीच में है, यानी ये तरीका दोस्तों हमारा फॉलो कर रहा है, ये तरीका हमारा सही है। तो इसी तरीके से हम अगले में चेक कर लेंगे। तो 7 को प्लस का 1 कर देंगे जिस प्रकार हमने पहले दोनों में किया। तो ये बन गया दोस्तों हमारा 8। अब हमें दोस्तों देखिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर जो संख्या आएगी वो बताना है। तो ये जो 168 हमारा आया था ये कैसे आया था कि हमने 8 और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की संख्या को क्या किया था, आपस में गुणा किया था। तो हम क्या करेंगे ये वाली संख्या प्राप्त करने के लिए, तो हम 168 में जब 8 का भाग करेंगे तो हमारी ये संख्या पता चलेगी। कैसे, देखिए 8 और क्वेश्चन मार्क को हम x मान लें तो 8 गुणा x बराबर 168, क्योंकि यही तरीका से आया था कि 8 का हम दूसरी संख्या में हमने गुणा किया था तो वही हमारा क्या आया था, 168 आया था। तो यहाँ से जब x बराबर हम निकालेंगे तो यहाँ पर 168 के बटे 8 आ जाएगा, जो कि बनेगा हमारा 8 दूना का 16, 8 एकम 8 यानी 21 बनेगा। तो 21 हमारा दोस्तों इसका आंसर होगा। तो ये होगा आपका आंसर। तो ये मैंने आपको समझाने के लिए इतना पर लिखा, वरना आप यहाँ पर डायरेक्ट 8 का भाग करके 21 निकाल सकते थे। तो आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये समझ में आने लगेगा। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वेन डायग्राम से है कि यहाँ पर कुछ शब्द दिए हैं, माँ, चिकित्सक, महिलाएं। इन तीनों का आपस में रिलेशन बताना होता है कि ये तीनों आपस में किस प्रकार से संबंधित हो सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि माँ। अब देखिए दोस्तों माँ जो हैं सभी माँ क्या होंगी, महिलाएं होंगी, क्योंकि महिलाएं ही माँ होती हैं। तो सभी माँ क्या हो जाएंगी, महिलाएं हो जाएंगी। तो हमने ये बनाया माँ और इनको रख दिया महिलाओं के अंदर। तो ये बाहर वाला हो गया महिलाएं और अंदर की हो गई माँ, यानी सभी माँ क्या हो गई, महिलाएं हो गई। अब चिकित्सक, अब कुछ माँ भी चिकित्सक हो सकती हैं, कुछ महिलाएं भी चिकित्सक हो सकती हैं। तो हमारा जो डायग्राम चिकित्सक का बनेगा ये इस तरीके से बनेगा, क्योंकि दोस्तों कुछ माँ भी चिकित्सक हो सकती हैं और कुछ महिलाएं भी चिकित्सक होती हैं। कुछ माँ भी चिकित्सक होती हैं, कुछ महिलाएं भी चिकित्सक होती हैं। तो इस तरीके से ये हमारा डायग्राम बनेगा। ये हो गया हमारा महिलाएं, ये हो गई माँ और ये बाहर वाला हो गया चिकित्सक। तो इस तरीके से हमारा डायग्राम बन जाएगा कि सभी माँ क्या होंगी, महिलाएं होंगी, और कुछ चिकित्सक क्या होंगी, माँ भी होंगी और महिलाएं भी होंगी। तो ये हमारा डायग्राम बनेगा। ऑप्शन चेक करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन नंबर बी दोस्तों,
यहाँ पर मैच कर रहा है, ये चिकित्सक, महिलाएं और बीच वाली हमारी नीचे की माँ हो गई। तो ये हमारा क्या था, आंसर। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो फ्रेंड्स आपको बता दें कि ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं और इसमें आपको सीखना है कि किस तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। यानी अगर आपको दूसरा भी क्वेश्चन इसी तरीके से मिले तो आप उसमें सोच सकें कि किस तरीके से हमें सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पर डाइस से क्वेश्चन है कि एक पासे के 4 पद दिए गए हैं, बी के विपरीत कौन सा अक्षर आएगा वही बताना है। तो देखिए ये एक ही पासे के 4 प्रकार हैं और इसमें हमें बी के विपरीत बताना है। तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि बी किस में है। देखिए यहाँ पर बी है और यहाँ पर बी है और यहाँ पर बी है। तो देखिए अब देखेंगे हम कि इसमें बिल्कुल आसान तरीका सा हो सकता है कि यहाँ पर देखिए सी और डी है। अब यहाँ में देखिए दोस्तों बी के 2 सी और डी हैं और यहाँ पर सी और डी हैं। जब भी किसी पासे के 2 साइड मैच कर रहे हो तो तीसरा उसके विपरीत हो जाएगा। कैसे, जैसे यहाँ पर देखिए सी और डी है, इसमें भी सी और डी है, तो यहाँ पर बी और ई आपस में विपरीत हो जाएंगे। बी और ई आपस में क्या हो जाएंगे, विपरीत हो जाएंगे। तो इसका विपरीत जो बनेगा दोस्तों वह बनेगा ई। तो ई इसका विपरीत होगा। तो ऑप्शन चेक करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इसका सही उत्तर होगा। यानी बी का विपरीत ई हो जाएगा, क्योंकि जब दो साइड किसी पासे की मैच कर जाएं तो तीसरा ऑटोमेटिक उसकी विपरीत हो जाएगा। और यदि 2 साइड नहीं मैच करते, एक साइड मैच करता, तो उसको हम जिस दिशा में वह मैच कर रहा है उसको उस दिशा में घुमाकर फिर जो उसके सामने होगा वही उसका विपरीत हो जाएगा। जैसे आगे क्वेश्चन आएगा तो हमको वो भी समझा देंगे। तो आप इतना याद रखेंगे कि जब भी पासे की 2 साइड आपस में मैच कर जाएँ तो तीसरा उसके विपरीत हो जाएगा। जिस प्रकार से देखिए इसमें भी सी, इसमें भी डी है, इसमें भी सी, इसमें भी डी है, तो बी डायरेक्ट ई के विपरीत हो जाएगा। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी इसका आंसर। तो उम्मीद है ये क्वेश्चंस भी समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किन 2 चिन्हों को बदलने पर समीकरण सही होगा। तो यहाँ पर हमें किन 2 चिन्हों को बदल कर देखना है कि किन 2 समीकरण को बदलने किन 2 चिन्हों को बदलने से यहाँ पर समीकरण हमारा सही होगा। यानी यहाँ पर 133 बनेगा। चेक करेंगे तो पहले हम पहला ऑप्शन उठा लेते हैं माइनस और भाग का। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर जो भाग है यहाँ पर माइनस कर देते हैं और माइनस के स्थान पर क्या कर देते हैं, भाग कर देते हैं। अब हमने देखा कि जब हम 5 को 7 से भाग करेंगे तो यहाँ पर 5/7 है, तो 7 5 को नहीं काट पाएगा, क्योंकि 5 में 7 का भाग नहीं जा पाएगा। तो ये हमारा दशमलव में बनेगा, जबकि आंसर हमारा 133 यानी पूर्ण संख्या में है। तो यहाँ पर दशमलव बन जाएगा, तो हर जगह ही दशमलव बनेगा, यानी 5 में 7 का भाग नहीं जा पाएगा। तो ये हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। यानी ये पहला ऑप्शन क्या हो गया, हमारा गलत हो गया, क्योंकि जहाँ पर भाग था हमने वहाँ पर देखा कि 5 में 7 का भाग नहीं जा रहा है, यानी पहला ऑप्शन गलत। तो सेकंड ऑप्शन चेक करेंगे। अब हमने बी को लिया, प्लस और भाग को चेंज करना है, तो प्लस के स्थान पर हमने भाग को कर दिया और भाग के स्थान पर हमने प्लस को कर दिया। तो यहाँ पर देखिए 225 में 5 का भाग जा सकता है, और इसको हम किस तरीके से करते हैं कि बोडमॉस के नियम से, क्योंकि पहले भाग करेंगे, फिर गुणा करेंगे, फिर जोड़ करेंगे, फिर घटाना करेंगे। तो हम भाग कर लेते हैं, तो 5 चौके 20, 2 5, यहाँ पर देखिए 5 पचे 25, यानी दोस्तों ये हमारा बन गया 45। तो 5 से हमने 225 को काटा तो ये बन गया 45। अब यहाँ पर देखिए गुणा है, तो यहाँ पर हम गुणा का साइन लगा लेते हैं 3। अब यहाँ पर प्लस का 5 है और माइनस का 7, तो हम 45 में 3 का गुणा कर लेते हैं, तो 3 देखिए 4 तियाँ 12, 120 और 5 तियाँ 15, यानी 135 आ गया। अब 135 और देखिए 135 और दोस्तों प्लस का यहाँ पर 5, 135 प्लस का 5, ये कितना हो जाएगा, तो 135 और यहाँ पर प्लस का 5, ये दोस्तों हमारा बन जाएगा 140। और 140 में से हमें माइनस करना था 7 को, तो 140 में से हम 7 को माइनस करेंगे तो ये बनेगा हमारा 133, जो कि हमारा यहाँ पर बराबर में है, यानी ये समीकरण हमारा सही है। तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इसका सही समीकरण हो जाएगा। तो आपने देखा कि हमने किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व किया। हमने सबसे पहले भाग को देखा कि भाग का पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है, यानी ये ऑप्शन गलत हो गया। तो इसी तरीके से आपको ऑप्शंस को चेक करना है। जब भी आपको लगे कि नहीं ये गलत है, तो आपको पूरा सॉल्व उसे नहीं करना है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर सॉल्व किया इसे। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन कैलेंडर से है कि यदि 28 फरवरी 2015 को शनिवार था
तो 28 फरवरी 2021 को सप्ताह का कौन सा दिन था। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर कैलेंडर का है क्वेश्चन, जो कि बताना है कि यहाँ पर दिया है 28 फरवरी 2015। तो देखिए 28 फरवरी यहाँ पर है 2015। अब हमें जाना है दोस्तों 28 फरवरी 2021 में। तो यहाँ पर देखिए डेट दोनों क्या हैं, दोनों डेट सेम है, यानी 28 फरवरी से 28 फरवरी पर ही जाना है और मंथ दोनों सेम है। तो 2015 से हमें 2021 में जाना है। तो जब भी आप एक ईयर को क्रॉस करते हैं, जब एक ईयर से दूसरे ईयर में जाते हैं, तो आपकी विषम दिनों की संख्या प्लस का 1 बढ़ जाती है। यानी अगर 15 में शनिवार था तो 16 में, चूँकि फरवरी 28 में जाना है, तो 16 में क्या हो जाएगा, यहाँ पर शनिवार से रविवार हो जाता है। यानी एक ईयर आप जब क्रॉस करेंगे, जैसे 15 से 16 में जाएंगे या 16 से 17 में जाएंगे, तो एक विषम दिन बढ़ जाएगा, जो कि शनिवार था तो रविवार हो जाएगा, रविवार होगा तो सोमवार हो जाएगा, यानी एक दिन बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से आप याद रखेंगे कि एक दिन बढ़ जाएगा। तो हमें 15 से 21 में जाना है, तो 15 से 5 प्लस करेंगे तो 20 आ जाएगा, और हमें जाना है 21 में, यानी 20 से 1 प्लस, यानी 15 और 6 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। तो हमें प्लस का 6 करना होगा, यानी प्लस का 6 दिन होगा। लेकिन आप एक चीज़ और ध्यान रखेंगे कि जब भी हम 15 से या 21 में या किसी भी जाएंगे, तो हमें एक याद रखना होता है कि लीप वर्ष पड़ता है, और लीप वर्ष में हमारा जो फरवरी का महीना होता है दोस्तों, वह 29 दिन का पड़ता है, जबकि 28 दिन का नॉर्मल होता है, लेकिन लीप वर्ष में 29 दिन का। तो लीप वर्ष कौन कौन से होते हैं, जो 4 से डिवाइड हो जाए। जैसे देखिए 2016 है, तो 16 हमारा 4 से डिवाइड हो जाएगा, यानी 4 से पूरी तरह कट जाएगा, 4 चौके 16, तो ये हमारा लीप वर्ष हो जाएगा। और हर 4 वर्ष बाद लीप वर्ष होता है, तो 16 4 20, यानी 2020 भी हमारा क्या होगा, लीप वर्ष होगा, क्योंकि 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो हर 4 वर्ष बाद क्या होता है, लीप वर्ष होता है। तो हमने प्लस का 6 विषम दिन निकाला। अब हम लीप वर्ष काउंट करेंगे कि 15 के बाद 16 में लीप वर्ष पड़ेगा, तो प्लस का 1 कर देंगे, क्योंकि 16 लीप वर्ष है, तो एक और बढ़ जाएगा, क्योंकि 28 फरवरी जो 28 का है वह लीप वर्ष में 29 का हो जाता है, तो इसलिए 1 बढ़ जाएगा। अब हम 16 से 17 लीप वर्ष नहीं है, 18 लीप वर्ष नहीं है, 19 लीप वर्ष नहीं है, तो हमारा 20 भी क्या होगा, लीप वर्ष होगा, क्योंकि ये 4 से कटेगा, 4 से 20 क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो हमारा 20 क्या होगा, लीप वर्ष होगा। तो 20 में भी 1 दिन और बढ़ जाएगा। अब 21 में जाना है, तो 21 हमारा लीप वर्ष नहीं है, यानी 2 दिन हमारे यहाँ पर प्लस और बढ़ गए, तो 6 और यहाँ पर 2 कितना हो गया, प्लस का 8 हो गया। तो यहाँ पर हमें 8 दिन बढ़ाना है। तो देखिए 7 दिन बाद, हर 8वें दिन बाद वह फिर से रिपीट होने लगता है, तो 7 से हम क्या करेंगे, इसे भाग करेंगे, क्योंकि 7वें दिन बाद, हर 7वें दिन बाद वह दिन फिर से रिपीट होता है। तो 7 से आप डायरेक्ट 8 को जोड़ दें या 7 से डिवाइड कर देंगे, तो आपको जोड़ने में आसानी होगी। तो 7 से भाग करेंगे 8 में, तो हमारा शेषफल क्या होगा, तो 8 में जब हम 7 से भाग करेंगे, तो 7 एक कम 7 बचेगा, और 8 में से 7 जाएगा, तो हमारा शेष जो बचेगा वह 1 आएगा। अब इस 1 को हम क्या करेंगे कि इस शनिवार में जोड़ देंगे, तो शनिवार से एक अगला दिन ले लेंगे, तो शनिवार के बाद एक अगला दिन क्या होता है, रविवार होता है। तो हमारा जो आंसर होगा वह कौन सा बनेगा, रविवार बनेगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो हमने क्या किया दोस्तों, बिल्कुल आसान था कि आपको यहाँ पर 2015 से 2021 में जाना है, तो कितना हमें प्लस करना होगा, 6 प्लस करना होगा, क्योंकि हर एक ईयर में 1 प्लस होता है, तो हमने 6 का प्लस कर दिया। अब हम देखेंगे कि लीप वर्ष कितने पड़े, तो लीप वर्ष हमारे 2 पड़ गए बीच में, 16 और 20, 2 लीप वर्ष पड़ गए, तो हमने 2 और जोड़ दिया, हमारा बन गया 8। तो हमने देखा कि हर 8वें बाद दिन रिपीट होता है, यानी हम 7 से भाग करेंगे, तो हमारा जो शेष आएगा उसको हम दिन में जोड़ देंगे। तो हमने 7 से भाग क्यों किया, क्योंकि हर 7वें दिन बाद क्या होता है, दिन रिपीट होता है, यानी दिन वही दोहराया जाता है। तो 7 से भाग कर देंगे, तो शेषफल हमारा 1 बचेगा, तो उस 1 को जो हमारा दिन दे रहेगा उसमें हम जोड़ देंगे। तो इस तरीके से हमारा बना रविवार। तो उम्मीद है दोस्तों ये सारे तरीके आपको समझ में आ गए होंगे, किस तरीके से हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आकृति को खोलने पर कौन सा चित्र यहाँ पर बनेगा। तो दोस्तों ये हमारा पेपर कटिंग का क्वेश्चन है। तो इसे खोलने पर यानी देखिए किस तरीके से ये मुड़ा है, यहाँ पर आपको दिखाया गया है कि इस तरीके से था और इस तरीके से इसे मोड़ा गया है। अब हम खोलेंगे तो इसको इस तरीके से खोलेंगे, फिर यहाँ पर जब ये पूरा खुल जाएगा तो फिर इसको हम क्या करेंगे, इस तरीके से खोल देंगे। तो इस तरीके से हमें इसे खोलना है। तो ये कैसे बनेगा देखेंगे। तो देखिए कि जब भी दोस्तों आपको आकृति को खोलना है तो आप एक दर्पण के हिसाब से खोल सकते हैं, जिस प्रकार से हम दर्पण को क्वेश्चन को करते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है ये नीचे वाला, ये जो हमारा है ये नीचे इस प्रकार से है,
तो इसको हम जब नीचे की साइड ऐसे खोलेंगे तो ये इस तरीके से बन जाएगा, क्योंकि ये जो ऊपर है वही एक नीचे भी बनेगा। अब ये इस तरीके से बन गया। अब यहाँ पर जो सर्कल है दोस्तों ये इसी प्रकार से रहेगा। देखिए ये इस तरीके से बनेगा, इस तरीके से बन गया। अब यहाँ पर जो सर्कल टाइप का है ये इसी तरीके से रहेगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर इसे हमें नहीं खोलना है, इसका नीचे भाग खोलना है। अब देखिए ये हमारा इस तरीके से बन गया। अब यहाँ पर जो है ये जो कट यहाँ पर है वो कट यहाँ से भी नीचे पर भी आएगा। अब ये कट क्या आएगा, नीचे पर भी आएगा, और ये उल्टा हो जाएगा जो कट है, क्योंकि इसको जब हम खोलेंगे तो दर्पण के हिसाब से ये चेंज हो जाएगा, यानी ये उल्टा हो जाएगा इस प्रकार से। अब देखिए यहाँ पर जो आधा सर्कल यहाँ पर आप देख रहे हैं, तो ये सर्कल जब बनेगा तो ये पूरा सर्कल बन जाएगा यहाँ पर, और ये पूरा सर्कल बन जाएगा, और ये यहाँ पर भी एक सर्कल बनेगा जो कि यहाँ पर डबल सर्कल बनेंगे। यहाँ पर मैं आपको एक ऑप्शन से समझा दे रहा हूँ कि यहाँ पर देखिए यहाँ पर 2 सर्कल इस प्रकार से होंगे, ये सही है। अब देखिए यहाँ पर एक बनेगा और एक यहाँ पर बनेगा, वही वाला, ये भी सही है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो एक बनेगा इस ऑप्शन में नहीं दिया है, यानी यहाँ पर एक इस प्रकार से बनेगा, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। यहाँ पर देखिए केवल एक ही साइड दिया है दोस्तों, यहाँ पर नीचे साइड भी बनेगा जो कि नहीं दिया है, यानी ये भी गलत हो गया। और ये वाला तो नहीं हो सकता, और ये वाला सी वाला आपका सही आंसर होगा दोस्तों, क्योंकि देखिए यहाँ पर नीचे साइड जो बना है ये वाला, और यहाँ पर ये वाला आ गया, यहाँ पर 2 सर्कल आ गए, ये सही। और देखिए यहाँ पर ये बन गया पूरा, और यहाँ पर 2 सर्कल बन गए जो कि ये थे, और यहाँ पर एक बन गया। अब दोस्तों यही सेम यहाँ पर भी बन गया, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरीके से हमें इसे सॉल्व करना था, ऑप्शन द्वारा आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा सही दर्पण प्रतिबिंब होगा, यानी इसका हमें दर्पण प्रतिबिंब बताना है। तो देखिए दर्पण प्रतिबिंब में हमेशा दोस्तों देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये जो हमारा सर्कल है, यानी ये हमारा ट्रायंगल जो है, ये ट्रायंगल बिल्कुल इसी तरीके से रहेगा। अब देखिए यहाँ पर ये हमारा जो देखिए छोटा, ये हमारा देखिए बड़ा लाइन है, और ये हमारे बीच का छोटा लाइन है जो कि ट्रायंगल वाला। तो ट्रायंगल का भाग किधर है, वह दर्पण की साइड है, तो ये ट्रायंगल का भाग किधर होगा, दर्पण साइड होगा इस तरीके से। तो ट्रायंगल का भाग दर्पण साइड होगा। अब देखिए ये इस तरीके से बनेगा, और ये इस तरीके से, और यहाँ पर ऐसे, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे अगर दोस्तों, तो देखिए ये ट्रायंगल साइड किस तरफ है, दर्पण साइड है। तो जो हमारा इसमें दर्पण के बाद बनेगा वो भी ट्रायंगल साइड किधर रहेगा, दर्पण साइड रहेगा। तो चेक करेंगे ऑप्शन। तो देखिए यहाँ पर ट्रायंगल उल्टा हो गया हमारा, जबकि ट्रायंगल इसमें उल्टा नहीं होगा, ये जल प्रतिबिंब में हमारा उल्टा होगा। दर्पण में हम उल्टे नहीं दिखाई देते, जैसे हम दर्पण के सामने खड़े हो जाएंगे तो क्या हम उल्टे हो जाएंगे, नहीं दोस्तों, हम बिल्कुल सीधे रहते हैं। तो उसी प्रकार से जो प्रतिबिंब बनेगा सीधा बनेगा। तो यहाँ पर ये उल्टा हो गया, ट्रायंगल गलत हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ट्रायंगल तो सीधा है, पर यहाँ पर जो हमारा ऊपर का देखिए भाग छोटा सा ट्रायंगल बन रहा है वो हमारे यहाँ पर नीचे हो गया, ये उल्टा हो गया, यानी ये भी ऑप्शन गलत हो गया। और यहाँ पर भी देखिए यहाँ पर ट्रायंगल और सब उल्टे हो गए, यानी यहाँ पर भाग होगा ट्रायंगल भी उल्टा हो गया, ये भी गलत हो गया। तो हमारा एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन नंबर सी, और यही हमारा दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा। ट्रायंगल भी सीधा है, और ये जो भाग ऊपर बन रहा है वो भाग यहाँ पर बन रहा है, केवल इनकी जो दोस्तों इनका दिशा चेंज हो गई कि जो ये इस तरफ थे इस तरफ आ गए। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पर ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद है फ्रेंड्स ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे कि किस तरीके से हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।